वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड्स। आज हम पढ़ेंगे मैं आपके पास एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आप लोग सीखेंगे तालीम के बारे में कि तालीम किस तरह की जाती है। आज है जी नोट्स बनाने के बारे में, गाइडलाइंस बनाने के बारे में ना, हाउ टू मेक प्रेपरेशन फॉर एग्ज़ाम गाइडलाइंस। इसमें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बेटा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हम में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह करना है, हमें तरीका ही नहीं पता होता, तो वो बच्चे ना कम मार्क्स लेते हैं। और जिन बच्चों को पता होता है कि किस तरह प्रेपरेशन करनी है एग्ज़ाम की, वो बच्चे टॉप कर जाते हैं, वो बच्चे अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। तो बेटा टॉप करना, अच्छे मार्क्स लेना कुछ मुश्किल नहीं है, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। वही टेक्निक्स बेटा मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक वीडियो में। और अगर आपने पूरी ये वीडियो देखी तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास है प्रेपरेशन फॉर एग्ज़ाम इज़ क्रूशियल इन एकेडमिक लाइफ। कहते हैं कि एग्ज़ाम की जो तैयारी है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स लर्न बाय अटेंडिंग लेक्चर्स एंड स्टडिंग डेली। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जिनका कोई एम होता है, जिन्होंने कुछ करना होता है, अच्छे नंबर लेने होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लेक्चर्स को अटेंड करते हैं रेगुलर और स्टडी करते हैं डेली। एग्ज़ाम असेसेस व्हाट दे हैव लर्न इन अ सेशन। जब एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम जो होता है वो सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देता है बेटा। वो बता देता है, रिजल्ट्स दिखा देता है कि इस बच्चे ने कितना तैयार किया, वो उसके मार्क्स बता देते हैं कि इसकी कितनी प्रेपरेशन थी। नोइंग प्रेपरेशन मेथड्स लीड्स टू हाई स्कोर्स। अगर हमें ना ये पता होना कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, तो इसमें हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। द इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर मेकिंग प्रेपरेशन फॉर योर एग्जाम आर एज फॉलोज। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा। टिप नंबर 1 हम देखेंगे पहले क्या है। मेक अ प्लान फॉर स्टडीज़ टू मैनेज योर टाइम। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, अपने प्लान बनाना है अपनी स्टडी का ना। प्लान होगा तभी आप बच्चे जो हो वो स्टडी में अच्छे नंबर ले सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे आपके। तो मेक अ प्लान फॉर स्टडीज़ टू मैनेज योर टाइम। आपने अपना टाइम मैनेजमेंट करना है स्टडी टाइम के मुताबिक। तो देखते हैं किस तरह करेंगे, उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, ये हमारे पास है। बिगिन एग्ज़ाम प्रेपरेशन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन। अच्छा, आपने ना जैसे ही आपका प्रेपरेशन, आपका जो कोर्स स्टार्ट हो, तो आपने पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप शुरू थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। क्रिएट क्लियर प्लान टू प्रिवेंट स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम। अगर आपका प्लान होगा तो आप बेटा जल्दी तैयारी कर पाओगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप दबाव में नहीं आओगे एग्ज़ाम के ना, आपकी तैयारी होगी और आप रिलैक्स होगे। नंबर 3 पर है कैलकुलेट द वर्क नीडेड टू कंप्लीट स्टडीज़ बिफोर एग्ज़ाम। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने ना जो वर्क है ना, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जो एग्ज़ाम के जो डेज़ होते हैं उस पर डिवाइड कर देना कि कितने दिन में कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। इस तरह बेटा आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 पे है डिवाइस अ रोड मैप डिटेलिंग लेसन्स चैप्टर्स एंड अ स्केड्यूल। आपने बेटा क्या करना है, आपने एक प्लान बनाना है पूरा का पूरा ना, कि आपने किस तरह आपने स्टडी करनी है, आपने किस टाइम में, कितने वीक्स में कितने चैप्टर्स करने हैं। तो इस तरह बेटा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नंबर 5 पे कैलकुलेट अवेलेबल टाइम इन द एकेडमिक सेशन। आपने उस टाइम को देखना है, उस टाइम के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। कंसीडर द अमाउंट ऑफ कोर्सेज टू स्टडी इन द सेशन। आपने कोर्स को भी देखना है कि कितने वीक्स में कितना करना है। वही बात है यहाँ पे, डेवलप अ प्लान यूटिलाइज टाइम इफेक्टिवली फॉर टाइमली कंप्लीशन। आपने क्या करना है, अपने प्लान बना लेना है, अपने जितना टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड कर देना है जी दिनों पर, आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएगा। फिर उस हिसाब से अपनी रोज़ स्टडी करनी है। इस तरह आपका जो कोर्स होगा वो टाइम पर भी ख़त्म हो जाएगा और आपको सब आता होगा। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास है अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली एंड कीप ऑन स्टडिंग टिल एग्जाम डे परसिस्टेंस। अच्छा बेटे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने क्लासेस को अपने रेगुलर लेना है और पढ़ते रहना है एग्ज़ाम डे तक, और आपने डटे रहना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा हफ्ता छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ा हफ्ता छोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा इसके पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। अटेंड लेक्चर्स कंसिस्टेंटली फॉर एग्ज़ाम सक्सेस। आपने बेटा जो लेक्चर्स है ना अपने रोज़ाना लेने हैं, कोई मिस नहीं करना, छुट्टियाँ नहीं करनी। बैलेंस लेक्चर्स विद रेगुलर सेल्फ स्टडी। आपने ना बेटा घर में बैठ के भी स्टडी करनी है, उन लेक्चर्स को पढ़ना है ताकि आपको उनकी साथ साथ समझ आती रहे। जब हमने लेक्चर टीचर से सुने होते हैं, फिर जब हम घर जाके सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है। अवॉइड लॉन्ग ब्रेक्स इन योर स्टडी रूटीन। आपने क्या करना है, लंबे ब्रेक नहीं लेने। ऐसा ना करें कि आप बैठे 5 मिनट पढ़े और 1 घंटा ब्रेक लेके बैठ जाए, तो इस तरह आपको बेटा जहन नहीं लगेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा और ना आप पढ़ पाएंगे। तो आपने 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना। कंसिस्टेंट स्टडी
प्रिवेंट्स ओवरवेलमिंग एग्ज़ाम प्रेपरेशन। अगर आप रोज़ाना स्टडी करते हैं बेटा, तो इससे क्या आपकी एग्ज़ाम की जो स्ट्रेस होगा वो नहीं होगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, स्ट्रेस नहीं आएगा आप पर। लर्न एफिशिएंटली एंड सेव टाइम विद ऑन गोइंग स्टडी। आपने बेटा क्या करना है, दिल लगा के पढ़ना है, अपने टाइम को बचाना है। इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल कोर्सेज। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपना कोर्स जो है वो टाइम से कंप्लीट करना है। प्रायर नॉलेज एड्स इन ग्रास्पिंग न्यू टॉपिक्स। अच्छा बेटे, जब आप टॉपिक्स पढ़ते हो ना, आप रेगुलर पढ़ते हो, तो जो पिछले चैप्टर्स जो होते हैं ना, उनका जो नॉलेज होता है वो अगले चैप्टर्स को समझने में भी काम आता है। तो बेटा ये रेगुलर स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। परसिस्टेंस इज़ द की टू सक्सेस। परसिस्टेंस कहते हैं बेटा कि आप ना डटे रहो, ये ना हो कि आप बस पढ़ते रहें। आप इस तरह प्लान बना ले बेटा अपना कि सिर्फ संडे वाले दिन हमने खेलना कूदना रच गए, बाकी हमने पूरा वीक दिल लगा के स्टडी करनी है। अगर आप इस तरह स्टडी करेंगे तो फिर आपको बेटा आसानी होगी। नंबर 3 पर है प्रिपेयर स्टडी नोट्स फॉर एग्ज़ाम। आपने क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर जो हो वो अपने नोट्स बनाते हो, इजी नोट्स, तो आपको आसानी होती है एंड में। इसके पॉइंट्स बताता हूँ। स्टडी नोट्स आर इसेंशियल फॉर एग्ज़ाम प्रेपरेशन। स्टडी के जो नोट्स होते हैं ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इम्तहान की तैयारी के लिए। गुड स्टडी नोट्स कंटेन क्रूशल स्टडी मटेरियल। अच्छा, गुड स्टडी नोट्स वो होते हैं बेटा जिसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले होते हैं ताकि जो पेपर में ज़रूरी होते हैं। नंबर 3 पर है फैसिलिटेट स्पीडी एग्ज़ाम प्रेपरेशन। बेटा आपने क्या करना है, आपने ना अपने इस तरह अगर आप रेगुलर करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे तो आपकी स्टडी की प्रेपरेशन भी बड़ी स्पीड से होगी। रेगुलरली राइट स्टडी नोट्स ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। आपने रोज़ाना बेटा नोट्स लिखने हैं, कोई भी बीच में स्किप नहीं करना दिन। कलेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम क्लास लेक्चर्स एंड सेल्फ स्टडी। बेटा आपने क्या करना है, जब आप अपनी क्लास में होंगे, आपके जो टीचर पढ़ा रहे होंगे उनको गौर से सुनना, उनका लेक्चर ना, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने लिख लेना है। और इसी तरह जब आप खुद स्टडी करें, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले तो बेटा आपने वो भी लिख लेना है। और फिर जो नोट्स बनाएंगे फिर उसमें वो सारे पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो आपके इस तरह अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। नंबर 6 पर है बेटा ऑर्गेनाइज नोट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। आपने अपने नोट्स को ना सीक्वेंस में रखना है बेटा कि इंक्लूड एवरीथिंग नीडेड फॉर क्विक एग्जाम प्रेपरेशन। उसमें हर चीज़ ऐड करनी है कि आपके जो तैयारी अच्छी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। नंबर 4 पर है बेटा रिवाइज योर कोर्स मैनी टाइम्स। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ना बेटा पढ़ते नहीं हैं, हम ना बस 1-2 दफ़ा पढ़ के हम सोचते हैं कि हमें तैयार है, फिर एंड में बोला होता है। आपने उसको बेटा बार बार देखना है ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में रहे, निकले ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये है। इनिशियल स्टडी प्रोवाइड सम अंडरस्टैंडिंग। शुरू में जब आप पढ़ते हैं ना पहली स्टडी में, उसमें जस्ट थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। रिवीजन एनहेंस कंप्रीहेंशन। आप जब बार बार पढ़ते हैं तो आपको फिर समझने में आसानी होती है, आपको और समझ आती है। रेपिटेशन एड्स रिटेंशन। जब आप बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको मेमोराइज भी होता है, आपके जहन में भी बैठ जाता है। रिट्राइवल जो होता है ड्यूरिंग एग्जाम बेनिफिट्स फ्रॉम रिटेन्ड नॉलेज। रिट्राइवल होता है बेटा रिमेमरिंग। जब आपने इस तरह बार बार रिपीटिशन की होगी, बार बार पढ़ा होगा उसको, तो फिर वो आपको एग्जाम में बोलता नहीं है, आपको याद आ जाता है। मल्टीपल रिवीजन सॉलिडिफाई अंडरस्टैंडिंग ओवर टाइम। कहते जब आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको टॉपिक तैयार होगा, उतनी अच्छी आपको उसकी समझ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डोंट स्किप टॉपिक्स और चैप्टर्स कंसीडरिंग देम अनइम्पोर्टेंट। अच्छा, स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, कुछ टॉपिक्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये तो एग्जाम में आना नहीं है, और वो कर लेते हैं। बेटा ऐसे ना किया करो, आप ना सारे टॉपिक्स को पढ़ा करो। बुक वाले के पास पूरी बुक होती है, वो कुछ भी दे सकता है एग्जाम में ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर एवरी टॉपिक इन अ सब्जेक्ट के अंदर बेटा कोई भी टॉपिक होता है ना, उसकी इक्वली इंपॉर्टेंस होती है, अहमियत होती है दूसरे टॉपिक्स की तरह। अवॉइड स्किपिंग टॉपिक्स एज इट में लीड टू एग्जाम फेलियर। अगर आप टॉपिक्स को स्किप करोगे, आप बाकी सारे तैयार कर गए हो, फिर जब पेपर में जाओगे वही टॉपिक आ जाएगा जो आपने छोड़ा होगा, फिर क्या होगा, आपको वो आएगा नहीं, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। नंबर 3 पर स्टडी ऑल टॉपिक्स रिगार्डलेस और परसीव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ डिफिकल्टी। आपने क्या करना है बेटा, सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। आपने ये नहीं देखना कि ये मुश्किल है, ये है, मैं आपने सबको पढ़ना है दिल लगा के। नंबर 4 पर है बेटा एग्जाम्स कवर द इंटायर सब्जेक्ट नॉट जस्ट स्पेसिफिक पार्ट्स। एग्जाम में बेटा पूरा का पूरा बुक से आता है टॉपिक पेपर ना, वो ये नहीं होता कि इस बाउंड्री में से आ रहा है, इसमें से, तो आपने सारा तैयार करना है। नंबर 6 पर है बेटा प्रैक्टिस द क्वेश्चंस पेपर्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स। अच्छा बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आपने देखो पूरी बुक को तैयार कर लिया तो आपने पास्ट पेपर्स ले लेने हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 5 ईयर्स पेपर्स होते हैं, तो बेटा आपने वो लेकर उनसे आपने देखना है, आपने अपने आप को जज करना है कि आपकी कितनी तैयारी है, आपको पता चल जाएगा। और जिन चीज़ों का नहीं पता होगा वो भी आप वहाँ से कवर कर जाएंगे।
तो इसके कुछ टॉप पॉइंट्स हैं। सैम्पल पेपर शो द एग्जाम फॉर्मेट एंड क्वेश्चन टाइप। अच्छा, जो पास पेपर होते हैं वो आपको बता देंगे कि पेपर किस टाइप का आता है, उसका सैम्पल होता है, उसका फॉर्मेट होता है आपके सामने। नंबर 2 पे अंडरस्टैंडिंग इफ़ इट इंक्लूड्स लॉन्ग, शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें ये भी पता चल जाएगा आपको कितने लॉन्ग आने, कितने शॉर्ट आने, कितने MCQs आने। नंबर 3 पे बेटा यूज़ दिस इन्फो टू टेलर योर एग्जाम प्रेपरेशन। आपने क्या करना है, इस इन्फो का ये जो मालूमात है लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs की, आपने इसके मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। नंबर 4 पर है बेटा इंस्टीट्यूशंस ऑफन कंडक्ट पीरियोडिक टेस्ट बिफोर फाइनल। बेटा कुछ इदारे होते हैं जो कुछ टेस्ट लेते होते हैं एग्जाम से पहले, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में हो गई तो वहाँ पे बेटा एग्जाम होते हैं पहले ना, स्कूल या कॉलेजेस खुद लेते हैं ताकि उसमें बच्चे की अच्छी तैयारी हो जाए। नंबर 5 पर है बेटा पार्टिसिपेट टू गेज योर प्रिपरेशन लेवल एट स्पेसिफिक टाइम। तो बेटा आपने क्या करना है, इन टेस्टों में शामिल होना है ताकि आप जो हो ना बेटा आपकी अपनी अच्छी तैयारी हो सके। नंबर 7 पर है बेटा योर प्रेपरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ एग्ज़ाम। अच्छा, आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने ना अपनी तैयारी जो है ना वो एग्ज़ाम के हिसाब से करनी है। आपने स्पेसिफिक रहना है, ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा कम। जैसे लॉन्ग है तो लॉन्ग जितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से तैयारी करें, शॉर्ट जितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से तैयारी करें, इस तरह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो बेटा ये देखिए इसमें भी पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 में प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन। वही जैसे मैंने आपको बताया कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से तैयारी करनी है। 10 नंबर का तो 10 नंबर के हिसाब से, 20 नंबर का तो 20 नंबर के हिसाब से। नंबर 2 पर है वेरियस एग्जाम्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉन्ग एक्सप्लेनेटरी आंसर्स विच नीडेड टू बी आंसर्ड इन अ फ्यू लाइन्स, ओनली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बेटा वही बात है, लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs हमारे यही होते हैं पेपर में शामिल, तो आपने इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। नंबर 3 पर है बेटर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ योर एग्जाम। आपने बेटा अपने एग्जाम का जब फॉर्मेट समझ ले तो आपकी तैयारी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, आप अच्छा तैयार कर पाएंगे। नंबर 4 पर है बेटा देन मेक योर प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली। आपने एग्जाम पेपर को देख लेना, पास पेपर को, फिर उस हिसाब से तैयारी शुरू कर देनी है। नंबर 8 पर है बेटा हमारे पास स्टडी इन नॉर्मल डेज जस्ट लाइक यू स्टडी इन द वेरी डेज ऑफ एग्जाम। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल डेज स्टार्ट से ही ऐसे तैयारी करेंगे जैसे कल एग्जाम है, तो बेटा आपकी तैयारी तो मैं कहता हूँ ज़बरदस्त हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगी। तो बेटा इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ड्यूरिंग एग्जाम स्टूडेंट्स ऑफन क्रैम वन सब्जेक्ट इन अ डे ड्यू टू प्रेशर और फियर ऑफ लोअर मार्क्स। एग्ज़ाम के दौरान पता क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, जिस वजह से वो और सब्जेक्ट्स पे नहीं दे पाते, उस सब्जेक्ट में भी नंबर कम आते हैं और दूसरे में भी कम हो जाते हैं। तो आपने सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। दिस सिचुएशन सजेस्ट that with determination students can study an entire course in a day on non exam days। अच्छा बेटे ये भी होता है कि देखिए आपने देखो कुछ बच्चे होते हैं कि एक दिन पहले ही वो बैठते हैं और वो इतना अच्छा तैयार कर लेते हैं। अगर सोचे अगर वही बच्चे अगर शुरू से ही तैयारी करें तो वो कितने मार्क्स ले सकते हैं, ज़बरदस्त वो टॉप कर सकते हैं वही बच्चे ना। नंबर 3 पर encouraging the habit of speedy study on regular days could be beneficial based on एग्ज़ाम टाइम एफिशिएंसी। अच्छा बेटे अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो ना तो आपकी ना अंडरस्टैंडिंग जल्दी होती है, आपकी लिखने की स्पीड बढ़ती है। तो रेगुलर स्टडी के तो बेटा बहुत ही बेनिफिट्स है ना, तो आप रेगुलर स्टडी किया करें। नंबर 9 पर है हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन एग्ज़ाम डेज द वेरी टाइम दैट काउंट्स फॉर सक्सेस। अच्छा बेटे जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया, एक दिन रह गया या एग्ज़ाम जाने लगे आप, तो उस टाइम की जो प्रेपरेशन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो टाइम आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। एंड ऑफ सेशन एग्ज़ाम्स आर मैंडेटरी फॉर आर स्टूडेंट, क्योंकि हर सेशन के एंड पे बेटा जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम लाजमी होते हैं साल के, जैसे कोर्स कंप्लीट होता है तो एक ड्यूरेशन होती है, एक टाइम पीरियड होता है, उसमें होता है एग्ज़ाम। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स प्रिपेयर्डनेस वेरीज एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। अच्छा बेटे जो स्टूडेंट्स की जो तैयारी होती है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की कम होती है। नंबर 3 पे यूटिलाइज एग्ज़ाम डेज इफेक्टिवली फॉर मैक्सिमम प्रेपरेशन। तो बेटे आपने क्या करना है कि जो एंड वाले डेज हैं आपने उसमें अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है अपनी स्टडी को ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। नंबर 4 पर है इंटेंस स्टडिंग ड्यूरिंग एग्जाम डेज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आउटकम्स। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं एग्ज़ाम डेज में तो बेटा आपकी जो होता है वो आपका रिजल्ट अच्छा देता है और आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। नंबर 5 पे है एग्ज़ाम डेज इंड्यूस स्ट्रेस, मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ क्रूशल फॉर प्रेपरेशन। बेटा एग्ज़ाम में ना क्या होता है बेटा आपके ऊपर स्ट्रेस आता है तो आपने उस स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, दबाव जो परेशानी जो होती है आपको कि हाई मैं फेल हो जाऊंगा ये वो, आपने इस तरह कुछ नहीं सोचना, आपने अच्छा सोचना है कि मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। नंबर 6 पर है बेटा अवॉइड लेटिंग एग्जाम स्ट्रेस हिंडर योर एग्जाम रेडीनेस। बेटे आपने क्या करना है एग्जाम के स्ट्रेस को दूर रखना है, आपने अच्छी तरह पढ़ना है उसको और आपने सीखना है। नंबर 7 पर है बेटा ऑर्गेनाइज एसेंशियल स्टेशनरी फॉर द एग्जाम डे। अच्छा बेटे आपने स्टेशनरी में मार्कर, पेन, इंक वगैरह, स्केल, ये सारी चीज़ें आपने अपनी
कलेक्ट करके रखनी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ना एग्ज़ाम में जाके। डो नॉट ब्रिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स लाइक सेल फोन्स टू द एग्जामर। अच्छा बेटा, सेल फ़ोन वगैरह नहीं लेके जाना, अगर आप लेके जाएंगे तो आपका पेपर भी बैन हो जाएगा और आपको भी बैन कर दिया जाएगा और आप पे फ़ाइन अलग होगा। नंबर 9 पर है बेटा, प्रायोरिटाइज प्रॉपर स्लीप ओवर स्टेइंग अप ऑल नाइट बिफोर एग्जाम। अच्छा बेटा, आपने अच्छी तरह सोना भी है, ये ना करें कि आप सारा रात दिन रात जाग के तो ना आप उसमें ही लगे रहो पढ़ाई में ही, और फिर जब एग्ज़ाम में जाओ तो फिर आपको नींद आ रही है, तो इस तरह आपका एग्ज़ाम पेपर अच्छा नहीं होगा। तो बेटे इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। ये जो वीडियो थी ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ बेटा, ताकि आप लोग कुछ सीखें इससे ना, और यही वो चीज़ें हैं जिनसे मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। तो बेटा ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।